किंग ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया का बादशाह, जिसे रेफर करने के लिए एक फ्रेज बोला जाता है, द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक माना जाता है और ऑब्वियसली ये मोस्ट स्टेबल बैंक्स में से भी एक था। लेकिन 16 सितंबर 1992 को एक इन्वेस्टर जिसका नाम जॉर्ज सोरोस था, बहुत क्लेवरली से बैंक ऑफ इंग्लैंड के क्राइसिस को मैनिपुलेट करने में कामयाब हो जाता है। वो ना सिर्फ खुद रिस्क लेता है बल्कि अपने साथ बैंक ऑफ अमेरिका और बाकी कुछ इन्वेस्टर्स को भी मिला लेता है और उन्हें कन्विंस करता है कि अगर पाउंड को सेल करके बैंक ऑफ इंग्लैंड पर अटैक किया जाए तो वो इतने बड़े अटैक को काउंटर नहीं कर सकेगा। इसकी रीजन ये थी कि 1992 में ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू उसकी वर्थ से ज्यादा थी और इसकी वजह से इन्फ्लेशन 10% तक बढ़ गई थी। रियलिटी में खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यही सोच रही थी कि वो पाउंड की वैल्यू को कम कर दे, लेकिन ये सब अभी अंडर प्रोसेस था। जब जॉर्ज सोरोस ने 10 बिलियन पाउंड की स्पेकुलेशन की और कुछ ही घंटों में 1 बिलियन पाउंड का प्रॉफिट अर्न कर लिया। इस सारे सिनेरियो को दुनिया ब्लैक वेडनेसडे के नाम से भी जानती है और उसी के बाद से जॉर्ज सोरोस को एक लीजेंडरी इन्वेस्टर माना जाने लगा। जॉर्ज सोरोस ने इस ट्रेड के लिए कुछ लोगों से लोन भी लिया था, लेकिन इस अटैक के बाद पाउंड की वैल्यू 15% तक कम हो गई थी और यूं जॉर्ज सोरोस को यहां भी बेनिफिट हुआ। इसके बाद जॉर्ज ने अपनी हेज फंड कंपनी भी बनाई जिसका एनुअल रिटर्न 100% तक भी देखा गया। फ्रेंड्स, जॉर्ज सोरोस का ये इंट्रो मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिया है ताकि मैं आपको जॉर्ज सोरोस के 10 ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बता सकूं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। और अगर आप ये प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट करना सीख जाएं तो आप अपनी स्पेकुलेशंस को एक्यूरेट बना सकते हैं। मेरा नाम है आमिर और आप लोग देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल द बिलियनर आर्मी। जॉर्ज सोरोस कहते हैं, मैं अमीर इसलिए हूं क्योंकि मुझे यह पता है कि मैं कब गलत हूं। यानी जॉर्ज ये नहीं सोचते कि वो कब सही ट्रेड करते हैं, बल्कि वो ये नोट करते हैं कि वो मिस्टेक क्या करते हैं। इसका फायदा जॉर्ज को यह हुआ कि वो कभी भी किसी चीज को ओवर एस्टिमेट नहीं करते। अगर उनसे कोई मिस्टेक होती है तो वो उसे बैड लक समझने के बजाय एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि उनको क्या नहीं करना चाहिए। जॉर्ज कहते हैं कि मैं सही प्रेडिक्शन करने के बजाय अपनी फॉल्स प्रेडिक्शन को करेक्ट करता हूं। यानी हम में से मोस्टली ट्रेडर्स ट्रेड लगाने के बाद गिव अप कर जाते हैं और उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करते बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। लेकिन जॉर्ज से अगर प्रेडिक्शन करने में कोई गलती हो जाए तो वो उसे रिवर्स यानी करेक्ट करते हैं। इस तरह वो ज्यादा लॉस से बचने के लिए थोड़े लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जॉर्ज का थर्ड प्रिंसिपल भी यही है, वो ये नहीं देखते कि उनको कितनी दफा लॉस हुआ है, बल्कि वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनका लॉस उनके प्रॉफिट से बड़ा है या छोटा। मसलन अगर आपने 3 बार $20 लॉस किए लेकिन एक ट्रेड से आपने $500 कमाए, तो आपको उन माइनर लॉसेस को नहीं देखना चाहिए बल्कि अपने प्रॉफिट को अप्रिशिएट करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 4, जॉर्ज के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट में ग्रीड से ज्यादा फियर का एलिमेंट प्रिवेल करता है। मतलब अगर मार्केट में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको फियर भी है और ग्रीड भी, तो आप ग्रीड को ज्यादा प्रेफर करें क्योंकि बाकी सब लोग अपनी फियर की वजह से लॉस करेंगे जबकि वहीं कुछ ट्रेडर्स अपने सेफ ग्रीड की वजह से प्रॉफिट में होंगे। प्रिंसिपल नंबर 5, जॉर्ज कहते हैं कि अपनी मिस्टेक्स को कभी भी रिपीट ना करो। मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो बार बार अपनी फियर की वजह से लॉस करते हैं। उन्हें पता भी है कि उनका लॉस किस वजह से है, लेकिन फिर भी वो उस रीजन को ओवरकम नहीं कर पाते। और जब तक आप अपनी मिस्टेक्स करेक्ट नहीं करते तब तक आप उन मिस्टेक्स से होने वाले लॉस को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। प्रिंसिपल नंबर 6, जॉर्ज मानते हैं कि मार्केट अगर बहुत बुरी कंडीशन में है तो इसका मतलब है कि वो उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यह पता है कि मार्केट क्रैश होने वाली है तो ऐसे में आप सेल का ऑर्डर लगाकर बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी जैसे जैसे मार्केट डाउन होगी वैसे ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। बात सिर्फ इतनी है कि आपको मार्केट की ट्रेंड्स का पता होना चाहिए कि वो कब अप होंगे और कब डाउन होंगे। प्रिंसिपल नंबर 7, जॉर्ज कहते हैं कि अच्छी इन्वेस्टमेंट फन या एंटरटेनमेंट नहीं होती। अगर आपको ट्रेडिंग में मजा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप पैसा नहीं कमा सकते क्योंकि आप सिर्फ ऐसे प्रॉफिट पर खुश होते हैं जिसकी आपको रीजन नहीं पता। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एक बोरिंग काम है। आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले उसको स्टडी करना पड़ेगा, अपने रिस्क को कैलकुलेट करके फ्यूचर को फोरकास्ट करना पड़ेगा, आपको अपना प्रॉफिट टू लॉस रेशियो डिटरमाइन करना पड़ेगा और जाहिर सी बात है ये सब काफी बोरिंग है। इसलिए आप ट्रेडिंग में तब ही आए जब आप 100% सीरियस हों। प्रिंसिपल नंबर 8, जॉर्ज कहते हैं कि मार्केट हमेशा अनसर्टेन होती है। आप किसी भी ट्रेड से पैसा उस वक्त तक कमा सकते हो जब वो सर्टेन नहीं होती और मैक्सिमम लोगों के लिए डाउट से ज्यादा कुछ भी नहीं होती।
इसका यह भी मीनिंग हो सकता है कि अगर आपको हमेशा लॉस होता है तो आप वो करें जो नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप ब्लाइंडली इस रूल को फॉलो करें, बल्कि ये प्रिंसिपल तब अप्लाई करना चाहिए जब आपके पास नॉलेज तो पूरा हो, लेकिन आप साइकोलॉजिकली फियर की वजह से वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। प्रिंसिपल नंबर 9, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है कि आप ट्रेंड में एंटर अर्ली हो जाएं। यानी अगर मार्केट डाउन आ रही है तो आप पहले से ही सेल का ऑर्डर लगा दें, ना कि आप मार्केट के डाउन आने का वेट करें। ऐसे ही मार्केट जब अप जा रही है तो उसे रूट से ही आप लोग ग्रैब कर लें। इसको बहुत ध्यान से समझें। आप मार्केट में एंटर उस वक्त हों जब एक ट्रेंड शुरू हो, और एग्जिट उस वक्त आप लोग करें जब वो ट्रेंड रिवर्स होने लगे। लेकिन मोस्टली लोग ये करते हैं कि वो जब वो एक ट्रेंड ग्रो करता है या स्टार्ट होता है तो वो सोचते रहते हैं, और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि मार्केट अप जा रही है तो वो बाय कर लेते हैं, लेकिन तब तक वो बहुत लेट हो चुके होते हैं। और ऐसे में आपको सिर्फ लॉस होता है, क्योंकि सिर्फ ट्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि ट्रेंड का टाइम भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 10 एंड लास्ट प्रिंसिपल ऑफ जॉर्ज सोरोस 9th प्रिंसिपल से ही रिलेट करता है। जॉर्ज कहते हैं कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। मार्केट को कभी प्रिडिक्ट मत करो। मार्केट को प्रिडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा अपना एनालिसिस करने के बाद आप रुक जाएं और मार्केट के फेवरेबल होने का वेट करें। जब मार्केट आपको इंडिकेटर्स देना शुरू हो जाए तब आप ट्रेंड में एंटर हों, लेकिन लेट भी नहीं करना और जल्दी भी नहीं जाना। आप सब्र करें, लेकिन इंतजार नहीं करना कि मार्केट उस ट्रेंड में स्टेबल हो जाए। आपने जल्दी करनी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप ट्रेंड शुरू होने से पहले ही एंटर हो जाएं। फ्रेंड्स, ये सब बातें आप नोट कर लें और इन्हें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये दुनिया के बेस्ट ट्रेडर के दिए हुए प्रिंसिपल्स हैं। मुझे लाइक से ज्यादा आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर डिस्कशन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।